जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी का जो नया वैकेंसी जो निकल करके आया हुआ है उसके लिए। बीपीएससी का तरफ से एक बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका आप सभी के लिए निकल करके आया हुआ है। बीपीएससी का तरफ से एक वैकेंसी निकल करके आया हुआ है जो है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो वैकेंसी निकल करके बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल करके आप सभी के लिए आया हुआ है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही जाइएगा वहाँ में यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है आप लोग का बीपीएससी का तरफ से ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ में 21/5/2025 में जो निकल करके आया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2025 दिया हुआ है। तो यही है आप लोग का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक कीजिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस में, तो आप लोग इंपॉर्टेंट नोटिस इसका जो निकल करके आया हुआ है उसमें आप लोग चला जाइएगा। इसका जो है ऑफिस इंपॉर्टेंट नोटिस का भी हम आप लोग को लिंक जो है हम अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट निकल करके आया हुआ है यानी कि फुल डिटेल्स यानी कि फुल नोटिफिकेशन जो है वो भी हम आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग का कोई परेशानी ना हो। वहाँ से डाउनलोड करके ए टू जेड पूरी जानकारी अपने तरफ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और हम भी जो है फुल नोटिफिकेशन का डिटेल के साथ में हम आप लोग को इस वीडियो में बता दे रहे हैं। तो चलिए हम आप लोग को फुल नोटिफिकेशन जो है वो हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है फुल नोटिफिकेशन है। यहाँ में देख सकते हैं ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग है, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना है। विज्ञापन संख्या 37/2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर यानी कि www.bpsc.bihar.gov.in पर जा करके आप लोग भी देख सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ में कहाँ में है, कितना नंबर में है। 21/5/2025 का जो है वहाँ में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। कुल पद कितना है ये भी हम आप लोग को जानकारी दे दें। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग जो है यानी कि जनरल का जो है 16 निकल करके आया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 वैकेंसी, जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वैकेंसी। यानी कि जो कुल पद आप लोग का 41 पद निकल करके आया हुआ है, 41 पोस्ट निकल करके आया हुआ है। 35% जो है क्षैतिज आरक्षण फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो है 13 पोस्ट निर्धारित किया गया है, यानी कि 13 पोस्ट जो है आप लोग का रिजर्व करके महिलाओं के लिए किया गया है। कुल पद है आप लोग का, कुल पद 41 है। अगर समान प्रशासन विभाग से आप लोग हैं तो आप लोग के लिए 1 पद रिजर्व करके रखा गया है। अगर आप लोग दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन के लिए भी जो है आप लोग का 2 पोस्ट रिजर्व करके रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है विज्ञापित संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि जो है 41 है तो 41 या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। साथ ही साथ समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो है ये भी आप लोग का दिया हुआ है। वेतन के बारे में हम लोग अगर जाने यानी कि जो सैलरी है, सैलरी कितना रहने वाला है ये भी हम लोग को जान लेना है। वेतन स्तर 7 मिलेगा आप लोग का, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आप लोग का मिलेगा। साथ ही साथ ऊपर में जो मिलता है वो भी प्लस होकर के आप लोग का आ जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप लोग का कितना तक पढ़ाई होना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता है जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अगर है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन है किसी भी स्टेट या किसी भी स्कूल से या कॉलेज से पास किए हुए हैं, अगर ग्रेजुएशन आपके पास में है तो इसे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ उम्र का सीमा जो रहने वाला है 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। 1/8/2025 तक आप लोग का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना पड़ेगा और अधिकतम उम्र जो है जनरल के लिए 37 साल होना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल और वार्षिक सेवानिवृत्ति का आयु जो है 60 साल का होना आवश्यक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम आप लोग को बता दें। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, इसका चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया क्या है ये भी हम आप लोग को बता दें। परीक्षा जो है 2 चरणों में लिया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक पत्रिका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स पहले होगा।
प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से जो है पुनः सस्मय आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग प्रीलिम्स में अगर पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए आप लोग का जो है एडमिट कार्ड जारी कर लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आएगा वो भी हम आप लोग को जानकारी दे दें। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, यानी कि सामान्य ज्ञान का आप लोग का एक एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्न की संख्या जो है दिया गया है। समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन होगा। समान विज्ञान एवं गणित को मिला करके 50 क्वेश्चन होगा। मानसिक क्षमता जांच के लिए 50 क्वेश्चन होगा, यानी कि जो रीजनिंग है उसका जो है 50 क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें से एक अंक प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। परीक्षा का जो समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का आप लोग का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट यानी कि 150 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को 2 घंटा 15 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ ये भी हम आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को दे दें। सामान्य ज्ञान जो है प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का भाषा जो है माध्यम हिंदी व अंग्रेजी होगा, यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आप लोग का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को बता दें। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। यानी कि जो है आप लोग अगर प्रीलिम्स एग्जाम में जा रहे हैं तो आप लोग बुक लेकर के जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट है, यानी कि आप लोग एक पुस्तक ले जा सकते हैं। परीक्षार्थियों अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक लेकर के जा सकते हैं, जैसे एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए आप लोग परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तक में जो होगा वो NCERT या BSE या ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक भी ही मान्य होंगे। सिर्फ आप लोग यही 3-4 जो है ले करके जा सकते हैं। आप अपना जो नोट्स बनाए होंगे वो ले करके नहीं जा सकते हैं, या अदरवाइज इस चारों पुस्तक के अलावा कोई और दूसरा पुस्तक लेकर के जा नहीं सकते हैं। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक को फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि आप लोग का जो है नोट्स वो लेकर के नहीं जा सकते हैं, किसी पुस्तक का फोटोकॉपी लेकर के नहीं जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना हाथ से लिखा हुआ यानी कि नोट्स जो बनाए वो लेकर के आप लोग नहीं जा सकते हैं। प्रीलिम्स में आप लोग 3 बुक लेकर के जा सकते हैं। कौन कौन सा है? NCERT होना पड़ेगा, या BSE भी होना पड़ेगा, ICSE होना पड़ेगा, या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक होना पड़ेगा, तो ही आप लोग लेकर के जा सकते हैं। 3 बुक लेकर के जा सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम में। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को ये भी बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसके योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में भी आप लोग का पूछा जाएगा, तथा उनके प्रातः वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है। जैसे समसामयिक विषय में क्या क्या आएगा? वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा, पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा, खेल खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि के बारे में आप लोग का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को हम ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे पड़ोसी देश का इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, भारत का इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, उसका संस्कृति के बारे में, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी जो है आप लोग का पूछा जाएगा समान अध्ययन में। साथ ही साथ आप लोग का समान विज्ञान और गणित में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से संबंधित तथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि मैट्रिक के स्तर पर आप लोग का जो है एग्जाम आएगा। समान विज्ञान में क्या क्या आएगा? भौतिक शास्त्र आएगा, रसायन शास्त्र आएगा, जीव विज्ञान आएगा और साथ ही साथ भूगोल आएगा। गणित में क्या क्या पूछा जाएगा? संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा।
पूर्ण संख्याओं के का अभिकलन पूछा जाएगा, दशमलव और भिन्न के बारे में पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं पूछा जाएगा, प्रतिशत के बारे में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आएगा, औसत से क्वेश्चन आएगा, ब्याज एवं लाभ और हानि के से रिलेटेड भी आप लोग का जो है क्वेश्चन आएगा। मानसिक जो है मानसिक क्षमता जांच में आप लोग का इससे शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य संबंधी विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कस्थिति यानी कि अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से भी आप लोग का जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को हम और महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आप लोग को बता दें। मुख्य जो परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ में आप लोग का जो है मेंस के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, यानी कि विषय सामान्य हिंदी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। हिंदी विषय में अर्थक 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजन इसकी गणना नहीं की जाएगी। अगर आप लोग उसमें से अगर 30 ला देते हैं तो आप लोग पास हो जाइएगा, लेकिन इसका जो है मार्क्स ऐड नहीं होगा। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा से दूसरे विषय समान ज्ञान में का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आप 30% जो है अगर नहीं लाएंगे तो आप लोग को दूसरा एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 परीक्षा के भाषा जो है माध्यमिक हिंदी होगा। हिंदी का जो है एग्ज़ाम हिंदी में ही होगा। इस विषय में कुल प्रश्न की संख्या 100 होगा, 100 नंबर का होगा, 100 को क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। 2 घंटा 15 मिनट का जो है आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 जो है सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान जो है क्या क्या लिया जाएगा, सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच से 50 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन होगा। जो प्रीलिम्स का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, प्रीलिम्स में जो आएगा डिटो यहीं में आप लोग का छाप दिया गया, यानी कि डिटो वही चीज़ आएगा। इससे जानकारी हम आप लोग को नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीलिम्स में हम आप लोग को समझा ही दिए हैं क्या क्या आएगा। जैसे कि आप लोग का सामान्य अध्ययन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये हम आप लोग को बता ही दिए हैं। तो आप लोग ये PDF जो है आप लोग डाउनलोड करके एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आप लोग को बता दें। ऑनलाइन के समय में आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट्स क्या लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में अथवा दावा नहीं करने का परीक्षा में किसी भी स्तर पर या चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग का और भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को बता दें। ये जो है आप लोग का कोटि कोड दिया गया है। जैसे जनरल का 1 नंबर कोटि कोड है, SC का 2 नंबर कोटि कोड है, ST का 3 नंबर है, EBC का 4 नंबर है, BC का 5 नंबर है, BCL का 6 नंबर है, EWS का जो है 7 नंबर कोटि कोड होगा। यानी कि कोड जो है वो आप लोग का कोड के हिसाब से दिया गया है। और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को बता दें क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने के समय में आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये भी हम आप लोग को बता दें। ऑनलाइन आवेदन क्रम के अभ्यर्थियों के कर्तव्य सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना संबंधित किसी भी प्रकार के छूट विज्ञापन अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ दे होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी भी प्रकार की छूट अंतिम रूप से मान्य होगा। अभ्यर्थी के आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के मूल प्रतिगत स्थापन के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म तिथि के लिए आप लोग का मैट्रिक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोग के लिए जन्म तिथि का आधारित होगा। स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र होना पड़ेगा, यानी कि ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। संविदा नियोजन से अगर आप लोग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आप लोग का जैसे NCL लगता है वो भी आप लोग का जो है देना पड़ेगा। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है ये भी हम आप लोग को बता दें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो।
अब आप लोग का एग्ज़ाम फीस क्या लगने वाला है, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें क्या शुल्क लगेगा, क्या फ़ीस लगेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया लगेगा। अगर आप लोग जनरल से हैं तो 600 रुपया लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया लगेगा। अगर आप लोग SC ST हैं, बिहार से हैं, तो आप लोग का 150 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित, अनारक्षित और वर्गों, महिलाओं एवं उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया ही लगेगा। दिव्यांगजनों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये का ही लगेगा। और अगर आप लोग अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया लगेगा। अगर आप लोग बिहार स्टेट से नहीं हैं और दूसरे स्टेट से हैं तो आप लोग को 600 रुपया लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग SC ST हैं तो SC ST में नहीं, आप लोग को जनरल में लिया जाएगा। तो आप लोग इसका भी ध्यान दीजिएगा। 600 रुपया लगेगा। अगर बिहार राज्य से हैं तो 150 रुपया आप लोग का लगेगा SC ST सभी के लिए। और कुछ जानकारी हम आप लोग को दे दें, और महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आप लोग को दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित जो तिथि है, कब से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा, कब तक लास्ट डेट रहेगा, ये भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 29/5/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का जो है मई महीना में 29 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट डेट है आप लोग का 23/6/2025 तक का ही लास्ट डेट रहेगा। तो आप लोग का 29 तारीख से लेकर के 23 तारीख, यानी कि आप लोग का पास में 25 दिन का समय है। 25 दिन के अंदर में इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को दे दें, जो लास्ट डेट 23 तारीख छठा महीना जो है, ये 23 तारीख तक आप लोग का ग्रेजुएशन है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यही था आप लोग का इम्पोर्टेंट जानकारी था, महत्वपूर्ण जानकारी जितना भी था इस नोटिफिकेशन के जरिए हम आप लोग को बता दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल में भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ये भी एक और बात हम आप लोग को जानकारी दे दें कि जो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इससे रिलेटेड आप लोग का कोई भी अगर सूचना और भी चाहिए, और अगर आप लोग का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जनाइएगा। उस डाउट को हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बोल दीजिएगा कि नया वैकेंसी आया हुआ है, ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो BPSC का तरफ से ASO का वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी और ऑफिसर लेवल का वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी है, ऑफिसर का वैकेंसी है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा।